हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये सूट। ये कुर्ती नायरा कट कुर्ती की तरह ही है, बस इसमें अपर पार्ट में मैंने डबल लेयर ली है फैब्रिक की, जिसमें एक लेयर के बॉटम वाला पार्ट अटैच किया है और दूसरे पार्ट को इस तरह से ओवरलैप करके छोड़ दिया है। और ओवरलैप वाली लेयर पे मैंने कुछ एम्ब्रॉयडरी भी की है। आप चाहे तो एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक यूज में ले सकते हैं इस जगह पे। और इस सूट में मैंने कुछ फोटोज भी क्लिक की है जो कि स्क्रीन पे है। और प्लाजो का लुक कुछ इस टाइप से है। मुझे तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी। बाकी आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि आप सबको ये सूट कैसा लगा। और इस सूट का साइज स्क्रीन पे है। इस सूट को बनाने के लिए मैंने टोटल 5 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। ये सिंपल कॉटन फैब्रिक है जिसे मैंने पहले वॉश कर लिया है और फिर इस पे आयरन कर ली है। अब प्लाजो के लिए मैंने फैब्रिक को डबल लेयर में ले लिया है और ये लेंथ वाइज मैंने 41 इंच लिया है। 37 इंच रेडी है प्लाजो की लेंथ। फिर 2 इंच इलास्टिक का ऐड कर देंगे और 2 इंच बॉटम की फोल्डिंग और स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे। तो टोटल 41 इंच ले लिया है मैंने फैब्रिक। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। मैंने फोल्ड कर लिया है और मैंने 14.5 इंच पे फोल्ड किया है। 38 इंच हिप साइज़ का 1/4 करेंगे तो 9.5 इंच। फिर उसमें 1 इंच स्टिचिंग का ऐड कर देंगे, 1.5 इंच लूज़ का ऐड कर देंगे और 2.5 इंच हिप के लिए कर्व आएगा उसका ऐड कर देंगे। सो टोटल 14.5 इंच हो गया। 38 इंच हिप का 1/4 9.5 इंच, 1 इंच स्टिचिंग का और 1.5 इंच लूज़ का, तो टोटल 12 इंच। अब 12 इंच पे यहाँ पे एक लाइन मार्क करेंगे और यहाँ पे 2 इंच पे लाइन मार्क करेंगे लेंथ वाइज इलास्टिक के लिए। ये 2 इंच पे मैंने लाइन मार्क कर ली है। अब इस 12 इंच वाली लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। फिर इस कॉर्नर से क्रॉच लेंथ मार्क करेंगे 14 इंच पे। और अगर हिप साइज ज़्यादा हो तो आप क्रॉच लेंथ ज़्यादा ले सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से डायगोनली मार्क कर लेंगे 14 इंच पे और फिर इस तरह से कुछ बॉक्स बना लेंगे। फिर इस कॉर्नर से 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और फिर ऐसे कर्व मार्क कर लेंगे। अब बॉटम के मिड पॉइंट पे मार्क करेंगे। ये मिड पॉइंट पे मार्क कर लेंगे। अब इस मिड पॉइंट के दोनों तरफ मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से स्लोप में मार्क कर लेंगे। इस तरफ वाले पॉइंट को तो इस तरह से मार्क करेंगे स्लोप में और इस दूसरे वाले पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। और ये मार्किंग हो चुकी है, देखिए। अब मार्किंग पे कट कर देंगे और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। हमें 4 लेयर्स मिलेंगी इस तरह से। अब यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे स्लोप में और मार्किंग पे 2 लेयर्स को कट कर देंगे। और ये जो 2 पीसेस जो है जिसमें स्लोप कट किया है, ये फ्रंट साइड के पीसेस होंगे दोनों और ये दोनों बैक साइड के। ये बैक साइड के पीसेस हो गए और ये फ्रंट साइड के। अब मैंने एक पीस बैक साइड का लिया है और एक पीस फ्रंट साइड का लिया है। फिर उन्हें कुछ इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे टर्न कर लेंगे और ये जो स्टिचिंग वाला फैब्रिक है इसे बैक पार्ट की तरफ रखेंगे। बैक पार्ट की तरफ रखेंगे और फिर इस पे स्टिचिंग कर देंगे बैक साइड की तरफ। यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे कंप्लीट पे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है, देखिए। ये फैब्रिक बैक साइड की तरफ ही रखा है मैंने। ये बैक पार्ट है और ये देखिए फैब्रिक बैक साइड की तरफ है और बैक साइड की तरफ ही स्टिचिंग की है। इसी तरह से मैंने दूसरे पीस को भी स्टिच कर लिया है, ये देखिए। दूसरे पीस को स्टिच करके फिर इस पे रख देंगे इस तरह से। और ये मैंने रख दिया है, देखिए।
फ्रंट साइड के साथ फ्रंट साइड को और बैक साइड के साथ बैक साइड को। इस तरह से दोनों पीसेस को अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे फ्रंट साइड की तरफ भी और बैक साइड की तरफ भी। और ये स्टिचिंग हो चुकी है। फिर इसे ऐसे अरेंज कर लेंगे। अब वेस्ट लाइन पे लेंथ वाइज 2 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे। कंप्लीट वेस्ट पे मार्क कर लेंगे। फिर इस मार्किंग पे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ऐसे फोल्ड करके कंप्लीट वेस्ट लाइन पे स्टिचिंग कर देंगे। एक होल रख लेंगे इलास्टिक के लिए। और ये स्टिचिंग हो चुकी है कंप्लीट वेस्ट लाइन पे। मैंने इलास्टिक के लिए होल रख लिया है साइड में। अब 1 इंच विड्थ का इलास्टिक लेंगे और ये मैंने लेंथ वाइज 30 इंच लिया है। 33 इंच वेस्ट साइज के लिए। जितनी वेस्ट की साइज है उससे 3 इंच कम हम इलास्टिक लेते हैं। अब इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से होल में इंसर्ट कर देंगे और कंप्लीट वेस्ट लाइन से होते हुए इसे दोबारा इस होल से बाहर निकाल लेंगे। इलास्टिक के एंड्स को एक दूसरे से स्टिच कर देंगे और फिर इस होल को भी स्टिच कर देंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है। प्लाजो की वेस्ट रेडी है अब। और अब यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे यहाँ तक। यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद में लेंथ वाइज हमें 37 इंच पे मार्क करना है। जो भी प्लाजो की लेंथ आप रखना चाहो वो रख के और फिर मार्किंग पे बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। और ये यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है और बॉटम भी फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। अब प्लाजो रेडी है, बट मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पे साइड में मैं कुछ बीड्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड में 1 इंच के गैप से कुछ बीड स्टिच कर रही हूँ, जो मैं अपर पार्ट में भी स्टिच करूँगी। और ये देखिए बीड स्टिच हो चुके हैं। मैंने कुछ इस तरह से दोनों साइड में स्टिच कर लिए हैं और अब प्लाजो रेडी है। तो चलिए अब कुर्ती बनाते हैं। कुर्ती के लिए मैंने अपर पार्ट के लिए 2 पीसेस कट कर लिए हैं फैब्रिक के और ये लेंथ वाइज 15 इंच है, 14 इंच रेडी और 1 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा। और ये विड्थ वाइज 21 इंच है। 34 इंच चेस्ट का 1/2 करेंगे तो 17 इंच, फिर उसमें 1 इंच लूज का ऐड कर देंगे तो 18 इंच, 1.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे तो 21 इंच। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हमें 4 लेयर्स मिलेंगी। फिर यहाँ पे शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे। ये 7.5 इंच पे लाइन मार्क हो चुकी है। अब इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए। 34 इंच चेस्ट का 1/4 करेंगे तो 8.5 इंच, 0.5 इंच लूज का ऐड कर देंगे तो 9 इंच पे मैंने चेस्ट पॉइंट मार्क कर लिया है और 1.5 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा रह जाएगा। अब यहाँ पे 1 इंच का स्लोप मार्क कर देंगे विड्थ वाइज और फिर लेंथ वाइज भी 1 इंच का स्लोप मार्क कर देंगे। अब इस कॉर्नर से 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर इस चेस्ट पॉइंट से आर्म होल का राउंड मार्क कर लेंगे। नेक लाइन की विड्थ है 3.5 इंच और नेक लाइन की डेप्थ है 3.5 इंच। फिर इस तरह से नेक लाइन मार्क कर लेंगे। 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब एक पीस को रिमूव कर देंगे जो कि बैक पार्ट है और एक पीस को ले लेंगे। अब इस पे फ्रंट पार्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। आर्म होल पे 1 इंच का एक्स्ट्रा राउंड मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए 1 इंच का एक्स्ट्रा राउंड मार्क हो चुका है आर्म होल पे। और नेक लाइन पे डेप्थ वाइज हमें 1.5 इंच और ऐड कर देना है।
1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इस राउंड में मिला देंगे और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब ये फ्रंट पार्ट भी रेडी है। ये फ्रंट पार्ट है और जो दूसरा रिमूव किया था ये बैक पार्ट है। और ये मैंने इसी फैब्रिक पे कुछ एम्ब्रॉयडरी की है। आप चाहे तो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसके एक एंड पे पिको स्टिच कर ली है और ये कुछ इस तरह से है एम्ब्रॉयडरी। अब इस एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और उस पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक की लेंथ और फ्रंट पार्ट की लेंथ बिल्कुल इक्वल है, ये देखिए। और विड्थ वाइज ये एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब इसे सीधा कर लेंगे और फिर नेक लाइन पे स्टिचिंग कर देंगे। और ये नेक लाइन पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब कंप्लीट नेक लाइन पे स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे। और ये कंप्लीट नेक लाइन पे स्मॉल स्मॉल कट्स लगा दिए हैं। अब इस फ्रंट पार्ट को इस तरह से टर्न करेंगे और इस पे स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे और ये स्टिचिंग हो चुकी है कंप्लीट नेक लाइन पे। अब इसे कुछ इस तरह से टर्न कर लेंगे और ये नेक लाइन रेडी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से कट कर देंगे और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट रेडी है और ये अपर वाला फैब्रिक देखिए कुछ इस तरह से है। अब बैक पार्ट लेंगे और एक फैब्रिक कट करेंगे 6 इंच लेंथ का और उसे बैक पार्ट पे इस तरह से रखेंगे। इस साइड को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे और फिर कंप्लीट नेक लाइन पे स्टिचिंग कर देंगे। और ये नेक लाइन पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे कंप्लीट नेक लाइन पे और फिर इस फैब्रिक को टर्न करेंगे और इस पे स्टिचिंग कर देंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे और शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। इस तरह से रख के फिर जो बैक पार्ट वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फ्रंट पार्ट की तरफ लाएंगे और फिर शोल्डर्स पे स्टिचिंग करनी है। इस तरह से अरेंज करके स्टिच करेंगे। फिर ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अब ये इनविजिबल शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। अंदर की तरफ से भी स्टिचिंग नहीं दिखेगी और बाहर की तरफ से भी। ये देखिए दोनों शोल्डर पे स्टिचिंग हो चुकी है। शोल्डर्स रेडी है और ये जो फैब्रिक है इसे भी स्टिच कर देंगे तुरपाई से। और यहाँ पे तुरपाई हो चुकी है। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। 2 पीसेस है। लेंथ वाइज 12 इंच है, 10 इंच रेडी और 2 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा और विड्थ वाइज 17.5 इंच। अब इसे फोल्ड कर लेंगे और ये फोल्ड करने के बाद में हमें इस तरह से 4 लेयर्स मिलेंगी। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे एक छोटी सी लाइन मार्क करेंगे और इस कॉर्नर से 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर कुछ इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और कॉर्नर पे हल्का सा कर्व मार्क कर लेंगे। स्लीव्स की बॉटम के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और अब मार्किंग पे कटिंग कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे और फिर 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कटिंग फ्रंट साइड के लिए है। और ये देखिए 2 लेयर्स को मैंने मार्किंग पे कट कर लिया है। अब स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। लेंथ वाइज 10.5 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे। फिर इस पॉइंट पे बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। और ये दोनों की बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। अब ये एक्स्ट्रा कटिंग फ्रंट साइड की तरफ रखते हुए स्लीव्स के मिड पॉइंट को शोल्डर वाली स्टिचिंग से अटैच करके दोनों साइड स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। और बैक साइड में आर्म होल वाले राउंड को हल्का सा स्ट्रेच कर लेंगे और फिर स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर देंगे। और ये देखिए दोनों स्लीव्स स्टिच हो चुकी है।
और अब कुर्ती के बॉटम पार्ट को कट करते हैं। ये कुर्ती के बॉटम पार्ट के लिए मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं, जो कि लेंथ वाइज 32 इंच है। 30 इंच रेडी और 2 इंच हम एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए ले रहे हैं। और ये विड्थ वाइज 34 इंच है। इस फैब्रिक की टोटल विड्थ 34 इंच थी, तो मैंने कंप्लीट ही ले ली। अब इसके साइड्स को छोटा छोटा फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, दोनों साइड। इस साइड भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। और ये देखिए, दोनों साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लिया है मैंने। अब इसे अपर पार्ट के साथ अटैच करते हैं। अपर पार्ट को ले लेंगे और जो ओवरलैप वाला फैब्रिक है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि जो नीचे वाली लेयर है सिर्फ उसी के साथ स्टिच करेंगे हम बॉटम पार्ट को। तो अपर पार्ट के मिड पॉइंट पे मैंने पॉइंट मार्क कर लिया है। 32 इंच वेस्ट का 1/4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो इस मिड पॉइंट के दोनों साइड मैंने 8-8 इंच पे पॉइंट मार्क कर दिया है। वेस्ट साइज मेरी 30 है, बट मैं 2 इंच लूज रख रही हूँ, इसलिए 32 वेस्ट रेडी रख रही हूँ मैं कुर्ती की। अब बॉटम पार्ट को अपर पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। जो ये वेस्ट वाला पॉइंट है ना, यहाँ से इस बॉटम वाले फैब्रिक को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और ये बॉटम पार्ट अपर पार्ट के साथ अटैच हो चुका है। वेस्ट पे ये देखिए 16 इंच है जो हमें चाहिए थी। और ये फैब्रिक देखिए कुछ इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा। अब बैक पार्ट पे भी सेम मैंने बॉटम पार्ट स्टिच कर दिया है और इसकी वेस्ट साइज भी 16 इंच ही है, जैसे फ्रंट पार्ट की है। अब इसकी साइड्स को स्टिच करते हैं। 34 इंच चेस्ट का 1/4 करेंगे तो 8.5 इंच, 0.5 इंच लूज का ऐड कर देंगे। तो मिड पॉइंट से 9 इंच पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है। स्लीव्स पे 5 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे और फिर इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे और फिर मार्किंग पे स्टिचिंग कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सेम मार्किंग कर लेंगे और फिर मार्किंग पे स्टिच कर देंगे। और ये मार्किंग पे स्टिचिंग हो चुकी है। कुर्ती की दोनों साइड स्टिच हो चुकी है, देखिए। कुर्ती की साइड स्टिच हो चुकी है। अब लेंथ वाइज हमें जो भी लेंथ चाहिए कुर्ती की वो मार्क करेंगे। मैं 44 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर मार्किंग पे बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, दोनों साइड, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। और बॉटम को फोल्ड करके स्टिच करने के बाद में कुर्ती का फाइनल लुक। Thanks for watching and bye guys.